हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी क्यूब्स। मैं आपका तो अक्षय वंद्रे। आज हम डिस्कस करने वाले मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। मार्केट में जो डिफरेंट प्राइसिंग के लिए स्ट्रेटजीज होती है वो आखिर क्या होती है, उनकी टाइप्स क्या क्या है और वो कौन इंप्लीमेंट करता है। तो यार देख, हमारी पहली स्ट्रेटजी है पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, कि हम मार्केट में पेनिट्रेट करना स्टार्ट है, न्यू मार्केट में हम इंटर कर रहे हैं। सो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी हमें क्या सजेस्ट करेगी कि हम कम से कम प्राइस के साथ मार्केट में इंटर करें। कॉम्पिटिटर अगर कोई चीज 10 रुपए में बेच रहा है तो मैं उसे 8 रुपए में बेचूंगा और मैं मार्केट में इंटर करूंगा। मुझे पहले ब्रांड रॉयल्टी बनानी, मुझे जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस चाहिए होगा मार्केट आगे चलाने के लिए, वो मैं पहले तैयार करूंगा। और हम एक साइकोलॉजिकल हम एक सोच सकते हैं कम प्राइस की गुड्स हम जल्दी से बेच सकते हैं। सो ये पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी होगी। पहले हम जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसको कम प्राइस में बेच, और जैसे हमारा कस्टमर बेस बन जाएगा हम उसकी प्राइस फिर से बढ़ा देंगे। इसी स्ट्रेटेजी को कहते हैं पेनिट्रेशन। इस स्ट्रेटेजी के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमें अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है तो इनिशियल उसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम रखी जाती है ताकि हम उसे खरीदे, और 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसकी प्राइस फिर से बढ़ाई दी जाती है। तो ये होती है पेनिट्रेशन। मार्केट में पेनिट्रेट जब प्रोडक्ट होता है तो उसकी इनिशियली प्राइस बहुत ज्यादा कम रखी जाती है और धीरे धीरे वो बढ़ाई जाती है। हमारी नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है लॉस लीडर। नाम से थोड़ा अटपटा लग रहा है, इस वर्ड में ही लॉस है। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में इनिशियल लॉस है। तो देखते हैं स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर। मैं मेरे प्रोडक्ट को एक्चुअल प्राइस से लोअर प्राइस में बेचूंगा। हम इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर मैं सुपरमार्केट का ओनर हूं और बहुत सारे सुपरमार्केट मेरे एरिया में बढ़ने लगे हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो 1 केजी शुगर की कीमत अगर 20 रुपए है तो मैं मेरे सुपरमार्केट में उसकी वो 15 रुपीज में बेचने लगूंगा। 1 केजी शुगर के 15 रुपीज। अभी जैसे ही कोई कस्टमर मेरे सुपरमार्केट एंटर गया तो वो शुगर ही सिर्फ नहीं लेगा, वो बाकी के आइटम्स भी लेगा। जो लॉस में बियर करता है एक्चुअल प्राइस के ऊपर, क्योंकि मेरी शुगर 20 रुपीज किलो मुझे मिलती है, फिर 50 में बेच रहा हूँ, मतलब 5 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, वो मैं रिकवर कर सकता हूँ। क्योंकि कस्टमर जब आएगा वो सिर्फ शुगर नहीं खरीदेगा, वो बिस्किट्स खरीद सकता है, या फिर उसके पास कोई उसका बच्चा आ रहा है तो वो चॉकलेट्स खरीदेगा, तो मैं वहां पे मेरा लॉस रिकवर कर सकता हूँ। सो इनिशियली स्ट्रेटेजी ऐसे लगती है कि मैं लॉस होने दे रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट हो सकता है। ये बहुत सारे सुपरमार्केट यूज करते हैं इस स्ट्रेटेजी को। तो ये था लॉस लीडर स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। ये स्कीमिंग स्ट्रेटेजी मतलब स्कीमिंग स्ट्रेटेजी उन्हीं बिजनेस के लिए जो एक्चुअल अपना कस्टमर बेस बना चुके, एक कस्टमर लॉयल्टी बना। स्कीमिंग स्ट्रेटेजी मतलब अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेचना और उसके ऊपर हाई प्रॉफिट मार्जिन कमाना। मैंने पहले ही कहा था ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो बिजनेस अपना सेटअप कर चुके, जिनके पास एक कस्टमर बेस है। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईफोन। एप्पल के प्रोडक्ट आप देखिए, उनकी प्राइस कभी कम नहीं होते, हमेशा उनके प्राइस हाई ही होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो कस्टमर बेस बना चुके हैं। ऐसे कहते हैं कि जिसने एक बार आईफोन यूज किया है वो कभी एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं होता, वो बार बार आईफोन ही लेता रहेगा। तो उनके पास एक कस्टमर बेस है। स्कीमिंग स्ट्रेटेजी वही यूज कर सकते हैं जिनके पास वो कस्टमर बेस है। कोई नया बिजनेसमैन जो अभी मार्केट में एंटर कर रहा है वो इस स्ट्रेटेजी को नहीं यूज कर सकता, क्योंकि कोई हायर प्राइस के ऊपर उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। हम मतलब कुछ भी हो जाए वो प्रोडक्ट मुझसे ही लेंगे, ये जब कॉन्फिडेंस मुझ में आ जाता है तभी मैं स्कीमिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकता हूं। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है डिस्काउंट स्ट्रेटेजी। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट, ये एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हम उसे थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे कि मैं अगर कोई जीन्स बेच रहा हूँ, एक जीन्स की प्राइस है 500 रुपए, तो 2 की हो गई 1000 रुपए। लेकिन अगर मैं बाहर एक बोर्ड लगा दूं कि 1100 रुपए में एक जीन्स के ऊपर दूसरी जीन्स फ्री, आप सोचिए एक जींस की कीमत ही 500 रुपए, दूसरे की 500 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन मैं बाहर बोर्ड क्या रखा 1100 रुपए, लेकिन नीचे क्या रखा बाय 1 एंड गेट 1 फ्री। मतलब मैं जो चीज कस्टमर 1000 रुपए में खरीद रहा है उसे मैं वही चीज 1100 में बेच रहा हूँ, लेकिन उससे क्या लग रहा है कि मैं उसे एक के ऊपर फ्री दे रहा हूँ। इससे मेरा कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है, मेरे दुकान में कस्टमर जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है एक जींस के ऊपर एक जींस फ्री है। लेकिन जो जींस मुझे 500 रुपए में पड़ रही थी, तो जो जींस के 1000 रुपए होते हैं मैं वही चीज 1100 में बेच रहा हूँ। तो डिस्काउंट स्ट्रेटेजी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे कस्टमर हमारी तरफ खींचे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ऑर्डर इवन स्ट्रेटेजी। कभी आपने शॉप में देखा है किसी भी चीज की जो कीमत 100 रुपीज या 1000 रुपीज ऐसे नहीं होती। कीमत कैसे होती है? 99 रुपीज, 399 रुपीज, 599 रुपीज, या फिर 999, 999, ऐसे ही प्राइस होती है। तो एक डिजिट से कुछ फर्क पड़ता है? जरूर पड़ता है। इंसान जब ऑड नंबर्स को देखता है तब उसे ऐसे लगता है कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम है। 1000 रुपए बोलने में बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन 999 बोला तो कम लगते हैं। तो 1 रुपए से कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन कस्टमर को यह लगता है कि वो उसके लिए हेल्पफुल है, वो अपना फायदा देख रहा है।
1000 रुपये और 999 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इससे सेल जरूर पड़ती है। हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को समझने के एग्जांपल की हेल्प से ही समझते हैं। हम किसी बर्गर शॉप में जाते हो, वहां पे एक बोर्ड लगा हो, आपको 199 रुपीज में बर्गर मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे और आपको कोक भी मिलेगा। तो कस्टमर क्या सोचता है, मुझे 199 रुपीज में 3 चीजें मिल रही है। लेकिन जब हम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो जब आप उसे इंडिविजुअल भी खरीदेंगे तो भी 199 रुपीज में वो आने वाला है आपको। जब कस्टमर 3 चीजें एक साथ उसे दिखती है, तब उसे लगता है वो ज्यादा चीजें वो उसे मिल रही है, उसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो वही चीजें खरीदेगा। तो ये थे कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।